कहानी का शीर्षक सीरियल वाली सास और समझदारी का पाठ। शिवानी की शादी अभी अभी हुई थी। बचपन से टीवी सीरियल देखकर बड़ी हुई थी। सास भी कभी बहू थी। कड़वी बातों वाली सास, चमकदार साड़ी, जलेबी जैसी साजिश, इन सब ने उसके दिमाग में एक ही छवि बना दी थी। सास मतलब दुष्ट और बहू मतलब दुखी। शादी तय होते ही शिवानी की चिंता सास को लेकर शुरू हो गई थी। कहीं मेरी सास भी वैसी निकली तो। हर रिश्तेदार से पूछती, कैसी है मेरी होने वाली सास। सब कहते बहुत अच्छी हैं, लेकिन शिवानी को लगता जरूर साजिश रचने वाली होंगी। छुपे रूठे में बात करेंगी और मुझे हर बात में नीचा दिखाएंगी। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल पहुंची, उसकी निगाहें अपनी सास को खोज रही थीं। और जब उसकी सास सविता देवी ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया, तो भी शिवानी मन ही मन सोच रही थी, ये तो शुरुआत है, असली रूप तो थोड़े दिनों में दिखेगा। पहला सप्ताह, सीरियल मोड ऑन। शिवानी हर बात पर चौकन्नी रहती। अगर सविता देवी पूछती, बेटा तुमने खाना खा लिया, तो वह सोचती, कहीं मेरी प्लेट में कुछ मिला तो नहीं दिया। अगर वो कहती, तुम चाहो तो अपने तरीके से कर सकती हो, तो शिवानी को लगता यह जरूर कोई चाल है। कुछ ही दिनों में हर बात को गलत अर्थ में लेने के कारण घर का माहौल अजीब सा हो गया। शिवानी अपनी ननद से कहती, तुम्हारी मम्मी ने आज कुछ ज्यादा ही मुस्कुराकर देखा, जरूर कुछ प्लान कर रही हैं। ननद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे भाभी, टीवी कम देखा करो। लेकिन बात यही नहीं रुकी। एक दिन सविता देवी ने अलमारी में से पुराने गहने निकाल कर कहा, ये तुम्हारी होने चाहिए। शिवानी ने चौंक कर जवाब दिया, क्यों, क्या आप अपने पास नहीं रखना चाहती? सास हंस पड़ी, अरे बेटी, ये परंपरा है, लेकिन अगर तुम्हें डर लग रहा है कि मैं कुछ सोच रही हूँ, तो रहने दो। शिवानी थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन झेमते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पर उसके मन में अभी भी संदेह था। परिवर्तन की शुरुआत। पहली महिला, मोमबत्ती वाली दादी। एक दिन शिवानी मंदिर गई, जहां उसे एक बूढ़ी महिला दिखी, जो छोटी सी मोमबत्ती बेच रही थी। उनके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। शिवानी ने एक मोमबत्ती ली और पूछा, दादी, आप इतनी उम्र में क्यों बेच रही हैं ये सब? दादी ने हंसकर कहा, बेटी, काम करने से इंसान जिंदा महसूस करता है, और जब तक सोच में रोशनी है, तब तक उम्र मायने नहीं रखती। शिवानी को बात बहुत अच्छी लगी। उसने यूं ही सास को लेकर अपने डर भी दादी से साझा कर दिए। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटी, किसी को टीवी की निगाह से मत देखो। हर इंसान का अपना किरदार होता है। जैसे ये मोमबत्तियाँ, रंग सबका अलग, पर मकसद एक ही, रोशनी फैलाना। शिवानी कुछ देर चुप रही, सोचने लगी। शायद उसने सास को बिना जाने ही जज कर लिया। दूसरी महिला, किताबों वाली मौसी। एक दिन कॉलोनी में बुक फेयर लगा था। शिवानी वहां अकेली चली गई। वहां एक स्टॉल पर बैठी महिला, जो खुद को मौसी बुलाती थी, लोगों को आत्मविकास की किताबें सुझा रही थी। उन्होंने शिवानी को देखकर कहा, तुम्हारे चेहरे पर उलझन है, ये किताब पढ़ो, दूसरों की नजर से देखना सीखो। शिवानी हंसी, मुझे क्यों पढ़नी चाहिए ये? मौसी बोली, क्योंकि जब हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, तब हम खुद की ग्रोथ रोक देते हैं। अपनी सोच का चश्मा साफ रखो, तभी असली दुनिया दिखेगी। शिवानी ने किताब खरीदी और पढ़ना शुरू किया। हर पेज उसे आईना दिखाता। वह खुद ही समझ गई, वो अपनी सास की हर बात में चाल ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जबकि उनकी बातों में अपनापन था। तीसरी महिला, ऑटो वाली दीदी। एक दिन मार्केट से लौटते समय शिवानी को ऑटो नहीं मिल रहा था। तभी एक महिला ड्राइवर ऑटो लेकर आई। वो चुलबुली, हंसमुख और बातूनी थी। रास्ते में दोनों में बातचीत शुरू हो गई। शिवानी ने जब अपनी सास की शंका वाली कहानियां सुनाई, तो ऑटो वाली दीदी हंस पड़ी। बहन, सास भी इंसान होती है,
तुम भी किसी की बहू हो, कल को सास बनोगी। सोचो, तुम्हारे बारे में कोई लड़की पहले से ऐसी सोच लेकर आए तो कैसा लगेगा। शिवानी कुछ कह नहीं पाई। दीदी ने आगे कहा, रिश्ते दो तरफा होते हैं। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो प्यार देना भी पड़ेगा। और हाँ, सीरियल कम देखा करो, वरना हर आदमी विलन लगेगा। उस दिन शिवानी ने खुद से वादा किया, अब मैं अपनी सोच बदलूंगी। परिवर्तन का समय। शिवानी ने छोटी छोटी बातों में बदलाव लाना शुरू किया। सास की बातों को अब वह समझने की कोशिश करती, ना कि जज करने की। जब सास कहती, आज आलू के पराठे बना दूं, तो वह हंसकर कहती, हाँ मम्मी जी, साथ मिलकर बनाते हैं। पहले जहाँ वह सास को शक की निगाह से देखती थी, अब प्यार से देखती। एक दिन सविता देवी ने धीरे से कहा, शिवानी, तुम्हें बदलते देख बहुत अच्छा लग रहा है। पहले लगता था तुम हमसे डरती हो, लेकिन अब घर घर जैसा लगने लगा है। शिवानी की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुरा कर कहा, मम्मी जी, आपकी बहू अब सीरियल वाली बहू नहीं है। निष्कर्ष, आज शिवानी पूरे घर की जान बन चुकी है। हंसती है, गुनगुनाती है, सास के साथ रेसिपी एक्सचेंज करती है और ननद के साथ सीरीज देखती है, पर अब सिर्फ कॉमेडी शो। तीनों महिलाओं, मोमबत्ती वाली दादी, किताबों वाली मौसी और ऑटो वाली दीदी की बातें उसके मन में हमेशा गूंजती हैं। हर इंसान की रोशनी अलग होती है। सोच का चश्मा साफ रखो। रिश्ते दो तरफा होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब उसे समझ आ गया है, सास हर बार सीरियल वाली नहीं होती, और बहू अगर सोच बदले तो हर घर स्वर्ग बन सकता है।